नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ये देखिए, मेरे पास ब्लाउज़ का पीस है, अस्तर वाला कपड़ा है ये, और इसके गले वगैरह मैंने कट कर लिए हैं। बस आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो हम बेल्ट तक का कपड़ा लेते हैं कंधे से लेकर, वो हम कितने चेस्ट में कितना लेंगे और डॉट हम किस तरह से डालेंगे, कितने चेस्ट में कितना गैप रखना है। तो ये बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है ये। तो यहाँ पे देखिए, कंधे से लेकर मैंने 12 इंच का ये निशान हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और बाकी का नीचे से ये बेल्ट है और डबल है ये कपड़ा। दोनों पल्लों पे इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे बाद में। तो इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर चेस्ट कम हो तो ये 11.5 इंच, 12.25 इंच भी ले सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा चेस्ट हो, 40 इंच से ज़्यादा, 40 इंच इस ब्लाउज़ का चेस्ट है, तो हम इसमें 13 इंच तक के ये कपड़ा ले सकते हैं। और आधा इंच के लगभग मैंने ये नीचे निशान लगाया है। इस तरह से गोलाई में हम इसको इस लाइन से मिला देंगे तिरछा, और एक इधर मिला देंगे कमर की तरफ करते हुए। ये यहाँ से इस तरह से करना बहुत ही ज़रूरी है। हल्का सा नीचे से गोलाई देंगे ताकि ब्लाउज़ में फिटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आती है। ऐसा करने से जब हम बाजू को ऊपर करते हैं तो हाथ को तो बिल्कुल भी ब्लाउज़ चढ़ता नहीं है ऊपर। और अब फर्स्ट जो डॉट है उसके लिए निशान लगाएंगे हम। ये जो हुक आई की पट्टी लगती है, इधर से लेकर मैंने 4.5 इंच लिए हैं, यानी कि हमें ये सेंटर लेना है यहाँ से, ऊपर से कंधे से लेकर जो सेंटर में आता है इस तरह से। और 2 इंच की लंबी ये डॉट हम डालेंगे। और ये डॉट का जो पॉइंट है, इसको हम अगर ऊपर से नापे कंधे से लेकर, तो ये 11.5 इंच के लगभग आता है। इस तरह से आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस लाइन के उस तरफ, यानी कि 1 इंच चौड़ी ये डॉट मैंने ली है यहाँ पे फर्स्ट वाली। और अगर चेस्ट कम हो तो इसकी दूरी कम हो जाती है, जैसे 4 इंच, 4.25 इंच इस तरह से। और ये जो दूसरी डॉट के लिए मैंने निशान लगाया, ये जो बेल्ट के लिए पट्टी जो लाइन ड्रॉ की है उससे लेकर 2 इंच का लगाया है। और अब 2 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। जो नीचे वाली डॉट है उससे लेकर 2 इंच का निशान लगाया है, यानी कि दोनों डॉट के बीच में 2 इंच का गैप रहेगा यहाँ पे इस तरह से। और अब डालेंगे हम तीसरी डॉट जो कमर की तरफ जाती है। ये यहाँ पे मैं इस लाइन से लेकर, बेल्ट वाली लाइन से लेकर 1.5 इंच का मार्क यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये जो डॉट है इससे लेकर 1.5 इंच का गैप हम इसमें रखेंगे। और हल्का सा हम नीचे की तरफ डालेंगे इस डॉट को इस तरह से। इसमें हम कम ही रखेंगे गैप। अगर चेस्ट ज़्यादा हो तो ये गैप हमें 2 इंच का कर देना चाहिए, और इसमें 2.25 इंच का इधर वाली में। अगर चेस्ट कम हो तो हमें इसमें गैप बहुत ही कम रखना होता है, और जितना चेस्ट ज़्यादा होता है उतना ही इन जो चूनट होती है इनमें गैप ज़्यादा रखा जाता है। और अब इस निशान को हम इससे मिला देंगे मार्क से। और ये है सबसे लंबी डॉट कमर की तरफ जो जाती है। अब जो कमर की तरफ डॉट है इससे लेकर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। जो आर्म होल की तरफ डॉट लगती है उसके लिए हल्का सा इस तरह से ऊपर करते हुए एक मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पे। इन दोनों के बीच में ज़्यादा ही गैप होता है थोड़ा इस तरह से, और उसको आर्म होल की तरफ मिला दिया है। अब जो डॉट हमने लगाई है, जो डाली है, उनके सारे निशान हम नीचे की तरफ ले लेंगे दूसरे पल्ले पे। और ये जॉइंट है कपड़ा, बाद में इसको कट कर लेंगे और अस्तर को भी इसमें जॉइंट कर लेंगे। और अब गोलाई में इस तरह से करते हुए हमें बेल्ट को अलग कर लेना है इस तरह से। और दोनों बेल्ट को अलग कर लेंगे, जॉइंट है ये। और यहाँ पे इस ब्लाउज को भी अलग कर लेंगे। और उससे पहले हमें एक एक कट लगाने हैं। जो डॉट के लिए हमने ये बीच वाली लाइन है इस पे हम कट लगाएंगे। खुले में ये सारी डॉट, जैसे मैंने 1 इंच की बताई है नीचे वाली, लेकिन इसको डबल जब करेंगे, लगाएंगे डॉट को, तब ये आधे इंच की दिखाई देगी। लेकिन ये है 1 इंच चौड़ी खुले में। और इन डॉट को मैंने कितना लिया है ये हम आगे बात करेंगे। कितनी चौड़ी ये डॉट, हमें तीनों डॉट बाकी की जो बची है उनको हमें कितना चौड़ा डालना है। तो इस तरह से सारे डॉट पे हम कट लगा लेंगे।
और जो मार्क हमने किए हैं, जो निशान पीछे की तरफ लिए हैं और ये जो कट लगाए हैं, इन निशानों को हम इनसे मिला देंगे। ये देखिए पीछे की तरफ भी, दूसरे पल्ले पे भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और इस तरह से देखिए सारे डॉट दूसरे पल्ले पे भी आ गई हैं। अब इनको हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें नीचे वाले डॉट को सबसे पहले लगाना है और मैंने यहाँ पे अस्तर को जॉइंट कर लिया है। तो 1 इंच चौड़ी, यानी कि मोड़ने के बाद में ये आधा इंच दिखेगी डॉट। और इस तरह से सिलाई को हल्का करते हुए, बारीक करते हुए हमें नीचे से लेकर ये डॉट लगानी है। और ऊपर से हमें इस डॉट को एकदम से तीखा करना है, पैना करना है, नोक निकालनी है। और फिर उसी सिलाई पे मैंने दूसरी सिलाई यहाँ पे लगाई है बारीक। और इसी तरह से दूसरे पल्ले पे भी डॉट लगा लेंगे हम। सबसे चौड़ी यहाँ पे यही डॉट लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए इसी सिलाई पे दूसरी सिलाई चलाएंगे और एकदम से नोक यहाँ पे निकालनी है हमें। तो देखिए दोनों पल्लों पे डॉट लग चुकी है। और अब जो हुकाई की पट्टी की तरफ जो डॉट लगती है वो हम लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे पाव इंच के लगभग, पाव इंच यानी कि आधे से भी आधा इंच। और मोड़ने के बाद में ये और भी कम हो जाती हैं। इस तरह से बारीक करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। बस ऊपर से गोलाई ना आने पाए ये, तब तो इनको मोड़ सकते हैं। और इस तरह से डॉट लगाने से ये खुलती नहीं है कभी भी, इनकी जो नोक है वो खुलती नहीं है कभी भी। और अब ये है कमर वाली डॉट जो सबसे लंबी है, इसको भी हम पाव इंच का लगाएंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ तक लेके आके और इसी सिलाई पे हमें इस तरह से घुमा देना है, बहुत ही बारीक। और इस तरह से लगा देंगे एकदम से फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हैं इसको। और इसी तरह से दूसरे पल्ले पे भी लगा लेंगे। और मैंने लगा ली है। ये डॉट है जो आर्म होल की तरफ जाती है वो, तो इसको हम पाव इंच का ही लेंगे। हल्का सा आप चाहें तो हल्का सा ज़्यादा ले सकते हैं। खुले पल्ले पे पाव इंच की दिखती है, मोड़ने के बाद में और भी कम हो जाती है, डबल हो जाती है ये। और इसी पे भी हम इस तरह से नोक बनाकर सिलाई लगाएंगे। इन डॉट में अगर गोलाई आ जाए तो ये बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं दिखती इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी डॉट यहाँ पे लग चुकी है। दोनों पल्लों पे मैंने डॉट लगा ली है। और आप इस ब्लाउज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये